आपको पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है ई श्रम। जैसे ही आप इंटर करेंगे ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ई श्रम होम पे क्लिक करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ई श्रम कार्ड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम ई श्रम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिख रहा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। यहाँ पर आपको जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा डालना है और यहाँ पर क्या आप एक्टिव मेंबर हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप एक्टिव मेंबर हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पे यस या नो करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ इस स्टेप को फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ आधार नंबर फिल कर लीजिए और नीचे फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी वाला ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आपको ओटीपी पे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है और टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक मार्क लगा के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आधार ओटीपी होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है और वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आया है। यहाँ पर आपको पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल फिल करनी है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, और उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म आगे खुलता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म ओपन होकर आ गया है। यहाँ जिस भी ऑप्शन के आगे रेड मार्क दिया गया है उसको फिल करना ज़रूरी है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो चुका है पहले से ही, क्योंकि हम पिछले स्टेप में इसको फिल कर आए हैं। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एक ईमेल आईडी पूछ रहा है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस भरना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। उसके बाद फादर नेम पूछ रहा है, वो आप फिल कर लीजिए, मदर नेम और सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। फिर आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा। नॉमिनी डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको फिल करना है, उसकी सही सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है और रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, आपसे उनका क्या रिश्ता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ डालना है और नॉमिनी का एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ये सारे स्टेप्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज का फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इस फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपको रेसिडेंशियल डिटेल्स फिल करनी होगी। जहाँ पर आपका पता है वो आपको यहाँ डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पॉपअप में ओपन हो जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक ID इसको ब्लैंक छोड़ देना है और आपका करंट एड्रेस कहाँ पे है, अर्बन है या रूरल एरिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और कौन सी तहसील से बिलोंग करते हैं वो डालना होगा और आपको यहाँ पिन कोड नंबर डालना होगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप इस जगह जो आपने ऊपर बताई गई है आप कब से वहाँ पे रह रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना होगा। परमानेंट एड्रेस में अर्बन या रूरल एरिया में रह रहे हैं आप, उसी तरह से आपको फिर से यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और तहसील सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड नंबर डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करना होगा। तो मैं ये स्टेप फिल करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिल करनी होगी अपनी। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी है आप यहाँ पे पॉपअप को ओपन करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आपको मंथली इनकम स्लैब सेलेक्ट करना होगा कि आप पहले से कितना कमा रहे हैं, वो आप किस स्लैब में आते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल वाला ऑप्शन खुलकर आ गया है। इस पेज में आप क्या काम करते हैं या आपके पास कौन सी स्किल्स है, उसकी डिटेल आपसे यहाँ पूछी जा रही है, जो आपको यहाँ फिल करनी है। पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे हैं या फिर कोई मोबाइल बेस्ड ऐसी कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी वगैरह वगैरह। अगर हाँ तो यस करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई काम इसमें नहीं कर रहे हैं तो इसको नो करेंगे। उसके बाद आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप कौन सा वर्क इस समय कर रहे हैं जो आपका मेन स्किल्स है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन यहाँ टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल टेलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टेलर आ गया, आपको यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने टेलर सेलेक्ट किया उसके बाद नीचे ऑक्यूपेशन सेक्टर नेम आ गया, ऑक्यूपेशन फैमिली नेम आ गया। उसके बाद आपको इस वर्क का कितना एक्सपीरियंस है, यानी कि आप कितने समय से इस वर्क को कर रहे हैं, आप इस काम को कितने साल से कर रहे हैं, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर कोई है तो वो आपको यहाँ सर्च करके फिल करना है, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कोई आपने स्किल्स एक्वायर करी है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा कि आपने कभी फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग पे सिलेक्ट करूँगा और सब स्किल में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी लर्निंग करके ये स्किल्स को सीखा है। तो यहाँ पे आप सेल्फ लर्निंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो मैं यहाँ इस फॉर्म को फिल करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन आपका खुलकर आ गया है। यहाँ पे आपसे आपकी बैंक डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैंक सीडिंग विद आधार, ये ऑटोमेटिक यस है, इसको यस रहने देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिल करना है। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, जो नंबर आपने ऊपर फिल किया था दोबारा वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड फिल करना है। जैसे ही आप आईएफएससी कोड फिल करेंगे ऑटोमेटिक आपका बैंक का नाम और ब्रांच नेम फेच कर लेगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया ये आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया है। अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं कि जो आपने फिल किया है वो पूरी तरह से ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से अभी इसका प्रिंट आउट लेके इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो शो कर रही है ये ऑटोमेटिक आपके आधार की फ़ोटो इस पर आ गई है। यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल जो आपने पीछे फिल कर कर आए हैं वो यहाँ पे शो कर रही है। आपने इसको पूरी तरह से चेक कर लिया है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। उसके बाद फॉर्म अगर आपका पूरी तरह से ठीक है तो इसको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।